लालू परिवार की मुश्किलें अब बढ़ गई है। लैंड फॉर जॉब इसके मामले में सीबीआई ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में लालू, तेजस्वी और राबड़ी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता डीपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि पहले से ही आरोप पत्र दायर होने के बावजूद मामले में एक नया आरोप पत्र दायर किया गया है। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम का यह केस 14 साल पुराना है। आरोप है कि लालू ने रेल मंत्री रहते रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों की जमीन लिखवाई थी और सीबीआई ने इसी मामले में 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई की माने तो लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी की पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें नियमित कर दिया गया। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घसीट दिया है, चार्जशीट में जोड़वाने का काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। ये बात देश जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश के रेल मंत्री नहीं थे, उसमें उनकी उम्र क्या थी। लेकिन तेजस्वी जी ने विपक्षी दल की बैठकों के पहले भी कहा था और बाद में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी घबराहट में है विपक्षी एकता को लेकर के, मेरा नाम घसीटा जा सकता है, और वही सामने खुल करके आया। लेकिन एक बात भाजपा को याद रखना चाहिए कि जो लोग नीतियों के प्रतिबद्ध होते हैं वो झुकते नहीं हैं। देश में केंद्र सरकार के इशारे पर स्वायत्त संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होता है, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, यह देश की जनता अच्छे से देख रही है। मीडिया के माध्यम से खबरें मिल रही हैं कि लैंड फॉर जॉब केस तो लालू परिवार की मुश्किलें अब बढ़ गई है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में लालू, तेजस्वी और राबड़ी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता डीपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि पहले से ही आरोप पत्र दायर होने के बावजूद मामले में एक नया आरोप पत्र दायर किया गया है। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम का ये केस 14 साल पुराना है। आपको बता दें कि आरोप है कि लालू ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों की जमीन लिखवाई थी। सीबीआई ने इसी मामले में 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई की माने तो लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें नियमित कर दिया गया। तो लालू परिवार की मुश्किलें अब लगातार यहां पर बढ़ते नजर आ रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में लालू, तेजस्वी और राबड़ी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता डीपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि पहले से ही आरोप पत्र दायर होने के बावजूद मामले में एक नया आरोप पत्र दायर किया गया है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है मरगूब इस पूरे मामले पर? देखिए, दिल्ली के रेवेन्यू कोर्ट से और बिहार की राजनीति से ये हड़कंप मचा देने वाली खबर है कि तेजस्वी यादव भी अब न्यायालय और सीबीआई के लपेटे में आ गए हैं। खबर यह है कि लैंड फॉर जॉब मामले में जिस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी, इस मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ भी चार्जशीट अभी से थोड़ी देर पहले दिल्ली के रेवेन्यू कोर्ट में दायर कर दिया गया है। और ये पूरा मामला लैंड फॉर जॉब से जुड़ा हुआ है, जिस मामले में कई बार सीबीआई छापेमारी कर चुकी थी और तेजस्वी यादव से पूछताछ भी हुई थी। इसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है। तो ये बड़ी खबर है बिहार के राजनीति के लिए। अब आगे क्या होगा तेजस्वी यादव का भविष्य, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर अभी नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और पूरे मामले में अब माननीय न्यायालय 14 तारीख को जब सुनवाई करेगा तब इस पूरे मामले में माननीय न्यायालय क्या संज्ञान लेता है, माननीय न्यायालय का क्या निर्देश होगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के राजनीति से ये हड़कंप मचा देने वाली खबर आ गई है कि तेजस्वी यादव भी कानून, न्यायालय और सीबीआई के पचड़े में पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उनके खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट दायर हो गया है। निशु जी, शुक्रिया मरगूब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, यहाँ पर लालू परिवार की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। लालू, तेजस्वी और समेत राबड़ी को भी चार्जशीट दायर की गई है। किस मामले पर यह चार्जशीट है, क्या है पूरा मामला? अशोक जी।
बिहार की सियासत नहीं, देश की सियासत की ये सबसे बड़ी खबर है और लालू परिवार के लिए और उनके समर्थकों के लिए सबसे बुरी खबर है ये कि एक तरफ जहां तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं अपने परिवार के साथ अभी विदेश में हैं और लालू प्रसाद यादव अभी कुछ देर पहले जो बापू सभागार के ज्ञान भवन में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ऊपर लिखी गई पुस्तक का लोकार्पण कर रहे थे, उस समय न्यायालय उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुआ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका है और यह मामला 2004 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने थे तो उस समय का ये मामला है जब रेल मंत्री के रूप में कहा गया था कि उन्होंने ग्रुप डी के जो लोगों को नौकरी दी उसके बदले उन्होंने उनसे ज़मीन लिखवाई थी और यह एक तरह से कह सकते हैं कि लालू परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है। लालू प्रसाद यादव अभी चारा घोटाले के जो मामले थे उस मामले में बेल पर हैं और जमानत पर हैं। उनकी तबीयत भी नासाज रही है, वो किडनी ट्रांसप्लांट करवा करके आए हैं और अभी तुरंत स्वास्थ्य लाभ वो ले ही रहे हैं, लेकिन फिर लालू प्रसाद यादव को एक नए मुकदमे में समेटने की तैयारी की गई है। और सबसे बड़ा मामला ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी अब कानूनी गिरफ्त में आ गए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ में भी जो चार्जशीट दायर हुआ है उससे अब उनके राजनीतिक कैरियर पर भी एक तरह से कहिए कि संकट हो सकता है। और हालांकि अब देखना है कि जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है उस पर अब न्यायालय का क्या रुख होता है, क्या उस पर न्यायालय फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि कानूनी गिरफ्त में अब तेजस्वी प्रसाद भी आ चुके हैं और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी आ गई हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है, खास करके उस समय में जब बिहार में समूचे देश के विपक्षी दल के नेताओं की बैठक बुलाई गई थी और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी निभाई थी। और ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में नीतीश और लालू की जोड़ी अगर मजबूत बनी रहती है तो इसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि नीतीश के सहयोगी तेजस्वी जो उनके कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री हैं उन पर अब कानूनी शिकंजा कसा जाएगा और इसका कहीं न कहीं नुकसान आरजेडी को भी पड़ेगा और सरकार की सेहत पर भी पड़ेगा। तो अब नैतिकता के आधार पर कहिए, कानूनी रूप से कहिए, तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा, अब मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और यह लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आरजेडी के समर्थकों के लिए भी झटका है, चूँकि आरजेडी के नेता अब मान रहे थे कि उनके जो बड़े नेता हैं लालू प्रसाद यादव भी अब जेल से बाहर निकल चुके हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। लेकिन अब जो मामले सामने आए हैं उसे यह कहा जा सकता है कि उनका संकट बढ़ गया है और बिहार में जो राजनीतिक तापमान है वो एकाएक बढ़ गया है। हालांकि एक दिन पहले महाराष्ट्र में जिस तरह की घटना घटी और उस घटना के बाद कहा जा रहा था कि महागठबंधन की जो बैठक होने वाली है यानी विपक्षी दल के नेताओं की जो बैठक होने वाली थी कर्नाटका में वो अब उसमें उसकी तिथि में बदलाव हो सकता है। अब इस घटना ने और संकट बढ़ा दिया है। देखना है कि लालू परिवार इस कानूनी संकट से ये जो कानूनी संकट के अलावा उसके परिवार के लिए राजनीतिक संकट भी है उससे कैसे निपट पाता है। फिलहाल नज़रें हम लोगों को भी रखनी पड़ेगी। लेकिन आज की सियासत की एक बड़ी खबर है कि रेल मंत्री के रूप में अभी तक लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो भी चार्जशीट थे या जो भी मामले थे वो बिहार सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए थे, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री यानी कि केंद्रीय रेल मंत्री रहते हुए भी लालू प्रसाद एक तरह से कानूनी घेरे में आ गए हैं। अशोक जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव तो पहले भी बोल रहे थे कि कई बार इन्होंने बाइट दिया है, बोला है कि अब तो देखिए आगे कि चार्जशीट कहीं दायर ना कर दे विपक्ष, इसको लेकर के लगातार वो बोलते नजर आए। हालांकि आज हो भी गया। विपक्षी एकता को लेकर के अगर बात करें तो उसकी शुरुआत, उसका बिगुल जो फूका गया पटना में फूका गया, शुरुआत नीतीश कुमार ने किया। इसका असर कितना पड़ेगा विपक्षी मोर्चा पे? एक झटके में देश के दो बड़े दिग्गज परिवार को पर एक तरह से कहिए कि राजनीतिक संकट आया है। महाराष्ट्र में जो देश के जो कहा जाता है कि 65 वर्षों के राजनीतिक जीवन में पहली बार शरद पवार को इतना बड़ा झटका लगा है, तो वो एक तरह से कहिए कि उस झटके से अभी शरद पवार निकल भी नहीं पाए हैं। दूसरा झटका अगर हिंदी पट्टी राज्यों की बात करें, बिहार की बात करें, तो लालू प्रसाद यादव भी वैसे
नेता हैं जिनकी पार्टी चाहे सत्ता में रहे या न रहे, लेकिन बिहार की राजनीति की धुरी लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती है। और हमने पहले ही कहा कि 24 घंटे के अंदर दो दिग्गज नेताओं के ऊपर जो राजनीतिक संकट आया है उस संकट से उबरने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, और इसका असर विपक्षी एकता की जो मुहिम नीतीश चला रहे थे उस पर भी एक तरह से कहिए इसका प्रभाव पड़ना तय है। अब देखना यह है कि जो विपक्षी दल के नेता हैं वो किस रूप में इसे लेते हैं, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि अभी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये कानूनी जो संकट आया है उनके पास, न्यायालय का जो चक्कर फिर शुरू हुआ है उससे वो किस तरह से निपट पाते हैं। और सबसे पहला और अंतिम ये कह सकते हैं कि ये अंतिम प्राथमिकता होगी इस परिवार के लिए कि इस कानूनी संकट से किस तरह से निजात मिले। और जहां तक आपने कहा कि विपक्षी दल के नेताओं की बैठक, विपक्षी एकता की मुहिम, उस पर भी अभी उसको भी झटका लगा है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि 10 से लेकर के 15 जुलाई तक बिहार में बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र है और फिर आगे संसद का भी सत्र शुरू होने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि विपक्षी एकता की मुहिम को थोड़ा अभी ब्रेक करना पड़ेगा। नीतीश भी चाहेंगे कि पहले जो राजनीतिक संकट उनके समक्ष उत्पन्न हुआ है, चूँकि अभी नीतीश के लिए भी कठिन परीक्षा की घड़ी है कि इस घड़ी में वो लालू प्रसाद के परिवार के साथ, उनकी पार्टी के साथ किस तरह खड़े रहते हैं, यह भी एक तरह से नीतीश के लिए चुनौती है। अब देखना यह है कि आगे आगे होता है क्या। निशु जी, शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।